आप लोग अपनी स्क्रीन पर सोनम कपूर को देख रहे होंगे। ये आप देखेंगे अनिल कपूर की बेटी है। तो कुछ समय पहले हम लोगों ने अनिल कपूर और उसके बाद उनकी पत्नी सुनीता कपूर के बारे में भी बात की थी। आज हम लोग सोनम कपूर के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखेंगे, इनकी शिक्षा भी देखेंगे और इनका जो कैरियर है उसको भी देखेंगे। और इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, उन विवादों पर बात करेंगे। और इन्हें कुछ इनके कामों के लिए पुरस्कार भी दिए गए, उन पुरस्कारों को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, ये अनिल कपूर हैं, ये सोनम कपूर हैं। और देखिए, ये इनके हस्बैंड हैं, आप सभी जानते हैं। और इनकी आप देखिए, ये सोनम कपूर, ये अनिल कपूर, ये सुनीता कपूर इनकी माँ का नाम है। अगर हम लोग सोनम कपूर की बात करें तो इनका जन्म 9 जून 1985 को चेंबूर, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और आप देखेंगे कि उनके पिता का नाम अनिल कपूर है और जो हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं उनकी माता का नाम सुनीता कपूर है, जो एक भूतपूर्व मॉडल और डिजाइनर रही हैं। ठीक है। और सोनम ने के एक भाई भी हैं जिनका नाम हर्षवर्धन है। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम रिया है, वो निर्माता हैं। वे अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। और आप देखेंगे, इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने शुरुआती शिक्षा आर्य विद्या मंदिर स्कूल जुहू से पूरी प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में अध्ययन किया है और यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर से थिएटर और कला की स्नातक की पढ़ाई की हुई है इन्होंने, कला की। उसके बाद आप देखेंगे कि सोनम ने इसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। और कैरियर की अगर हम लोग बात करें तो सोनम कपूर को एक लेखक और निर्देशक बनने में भी दिलचस्पी थी। और उन सोनम ने सिंगापुर में दक्षिण पूर्व एशिया की यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज में नाट्य कला और कला में भी कैरियर बनाने का निर्णय लिया। वह फिल्म क्रू का हिस्सा बनने के लिए कैमरे के पीछे काम करना चाहते थे। और अपने पिता अनिल कपूर की सिफारिश के बाद रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक में सोनल ने सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया था, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक दिया संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म सांवरिया में। और इस फिल्म में पहली बार वह पर्दे पर लोगों के सामने आई थी और अखबारों और टीवी चैनलों पर खूब सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी। इसके बाद सन 2007 में सोनम ने भंसाली की फिल्म सांवरिया में मुख्य भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त करने के अलावा उन्हें इनकी सुंदरता के लिए भी सराहा गया। और सोनम की दूसरी फिल्म दिल्ली 6 वर्ष 2009 में आई थी और जिसमें आप देखते हैं कि उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ काम किया था, जिससे सोनम की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। और फिर 2010 में रिलीज हुई 2 हिट फिल्में इनकी, आई हेट लव स्टोरी और आयशा में इन्होंने अभिनय करने के बाद उन्हें सुपरस्टार माना जाने लगा और उसी वर्ष उन्हें 100 प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों की फोर्ब्स सूची में भी शामिल किया गया था। फिर आप देखें, सोनम कपूर कई फ्लॉप फिल्मों की श्रृंखला के बुरे दौर से गुजरी, लेकिन 2013 की सुपरहिट फिल्म रांझना से अपने स्टारडम को फिर से प्राप्त किया इन्होंने। फिर 2014 में रिलीज हुई फिल्म खूबसूरत से उन्हें काफ़ी सफलता मिली। और इसके बाद आप देखें, उन्होंने प्रेम रतन धन पायो में एक राजकुमारी की भूमिका निभाई, जो बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिर 2016 में नीरजा भानोट की जीवन पर आधारित फिल्म नीरजा और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर्स का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। यह फिल्म भी बॉलीवुड की महिला नायक फिल्मों में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिर आप देखेंगे कि 2018 में रिलीज फिल्म पैडमैन के लिए उन्हें फिर से अपने प्रदर्शन के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली थी। इस तरह की कई मूवियाँ इनकी आई हैं। इनसे जुड़े विवाद की बात करें तो अपने परिवार के द्वारा निर्देशित फिल्म आयशा 2010 के प्रचार के दौरान सोनम ने फिल्म में सह अभिनेता अभय देओल को सार्वजनिक रूप से नज़रअंदाज कर दिया था और जिसके चलते अभय देओल ने सोनम के प्रति निराशा भी प्रकट की थी। 2010 में फिल्म समीक्षक शोभा डे ने सोनम कपूर की फिल्म आई हेट लव स्टोरी की कड़ी आलोचना की, जिसके चलते सोनम कपूर और शोभा डे के बीच ट्विटर पर एक जुबानी जंग भी छिड़ गई थी। और लोरियल के उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने जाने के बाद वह कैनस के उत्पादों के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ रेड कारपेट पर चलने के लिए काफ़ी उत्साहित थी, लेकिन ऐश्वर्या ने सोनम के साथ चलने से इनकार कर दिया था। और इस घटना के बाद सोनम ने कहा कि ऐश ने मेरे पिताजी अनिल कपूर के साथ काम किया, इसलिए मैं उन्हें
आंटी बुलाती हूँ। चलिए ये भी आप देखेंगे। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा के साथ एक साक्षात्कार के दौरान सोनम कपूर ने कैटरीना के कैप के बारे में पूछा गया, और तो उन्होंने कैटरीना के बारे में अपने नकारात्मक दृष्टिकोण रखा था। इसके लिए भी आप देखते हैं कि क्या इन काफ़ी चर्चा में रही थी। इन्हें पुरस्कार की बात करें तो 2008 में अपनी फिल्म सावरिया के लिए सुपर स्टार डस्ट पुरस्कार समारोह में सुपर स्टार ऑफ टुमारो का अवार्ड मिला था। 2015 में स्टार डस्ट पुरस्कार समारोह में फिल्म खूबसूरत के लिए कॉमेडी या रोमांस की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। 2016 में रिलीज हुई फिल्म नीरजा के लिए उन्हें कई पुरस्कार समारोह में कपल अवार्ड भी जीते थे इन्होंने। और उन्होंने मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री स्टार डस्ट अवार्ड में एडिटर चॉइस बेस्ट एक्टर्स ऑफ द ईयर फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता था। 2018 में रिलीज हुई पैडमैन के लिए सोनम कपूर ने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड भी मिला था। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें या दादा साहब फाल्के के बारे में बात करें तो इन्हें मूवियों का एक तरह से जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के 1969 में एक अवार्ड भी शुरू हुआ था इन्हीं के नाम पर, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। इनका जन्म दादा साहब फाल्के का कब हुआ था? 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। 16 फरवरी 1944 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह इनके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। इन्हें फिल्मी दुनिया का पिता कहते हैं, भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है किसे? दादा साहब फाल्के को। सोनम कपूर की अगर हम लोग शादी की हस्बैंड की बात करें ना तो आप देखेंगे इनके आनंद आहूजा इनके क्या हैं? पति हैं। ठीक है, 2018 में मुंबई में इनकी शादी हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उद्यमी है ये, बिजनेसमैन है। चलिए तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी हो जाती है सोनम कपूर की। और भी किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी है तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे।